नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साहित्य गुरु में। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो संज्ञा है और आज हम संज्ञा से रिलेटेड जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करेंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आंसर बताऊंगी। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। संज्ञा। सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा जान लेते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, गुण, विचार, भाव, स्थान या स्थिति के नाम का बोध या ज्ञान कराते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का यदि हम संधि विच्छेद करें तो होता है सम प्लस ज्ञा अर्थात संज्ञा। इस शब्द का तात्पर्य है सम्यक ज्ञान कराने वाला। जैसे व्यक्ति में राम, मोहन, राकेश, वस्तु में कंप्यूटर, मेज, दरवाजा, स्थिति पे बुढ़ापा, बचपन, जवानी और स्थान पे वाराणसी, दिल्ली और आगरा हम ये ले सकते हैं। अब आइए संज्ञा के प्रकार के बारे में। प्राचीन मान्यता के अनुसार संज्ञा को 5 भेदों में बांटा गया था। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। परंतु आधुनिक मान्यता के अनुसार संज्ञा को मुख्य रूप से 3 भेदों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब देखिए यहाँ पे जो जातिवाचक संज्ञा है इसके 2 उपभेद और होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो आइए इन भेदों को हम डिटेल से जान लेते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसकी परिभाषा है जो शब्द किसी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम, महावीर स्वामी, ये एक विशेष व्यक्ति के नाम है। भारत और आगरा ये देशों के नाम हैं। गंगा तथा कावेरी ये नदियों के नाम हैं और रामचरितमानस और गोदान ये पुस्तकों के नाम हैं। अंत में प्राणियों के नाम में नीलकंठ और ऐरावत है। दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है कि यह किसी एक विशेष जाति के बारे में बताएगा। तो इसकी परिभाषा है जो शब्द किसी जाति के सभी पदार्थों, प्राणियों या समुदाय की पूरी जाति का ज्ञान कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए शेर, हाथी, चिड़िया और मनुष्य ये प्राणियों की जाति का बोध कराते हैं। कामकाज से संबंधित लोगों में डॉक्टर, क्लर्क और शिक्षक आते हैं। वनस्पतियों के नाम में गुलाब, आम और पीपल आता है। स्थान में नगर, चौराहा, कस्बा और जल स्रोतों में तालाब, सागर और झरना आते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा के हमने जो 2 उपभेद पढ़े थे उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले द्रव्यवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है कि किसी भी द्रव्य या पदार्थ का ज्ञान कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण के लिए दूध, घी, तेल, जल ये बहने वाली वस्तुएं हैं। लोहा, सोना और चांदी ये धातुओं के नाम हैं। रबर, मिट्टी और चावल पदार्थों के नाम हैं। चलिए दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। सजातीय प्राणियों के समूह या समुदाय को प्रकट करने वाली संज्ञा को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहा जाता है। यहाँ पे समूहवाचक और समुदायवाचक संज्ञा एक ही नाम है, यहाँ पे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए भीड़, जुलूस, परिवार और सेना। संज्ञा का जो तीसरा मुख्य भेद होता है वो है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी पदार्थ या जीव के गुण, दोष, स्वभाव, कार्य या दशा का ज्ञान कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि प्रेम, शत्रु, सुंदरता ये गुण और दोष हैं। जवानी, बुढ़ापा, बचपन ये अवस्थाएं होती हैं। सुख, क्रोध, आशा और पीड़ा ये भाव होते। जैसे कि वीडियो के शुरू में हमने बताया था कि वीडियो के अंत में हम परीक्षा से संबंधित कुछ क्वेश्चन और आंसर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है संज्ञा की परिभाषा, उसके प्रकार और भेदों को लिखिए। तो यहाँ पे आप संज्ञा की परिभाषा
उदाहरण के सहित और उसके भेद को लिख सकते हैं। दूसरा है व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक संज्ञा में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो यहाँ पे आप व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा की परिभाषाओं के साथ में उनके उदाहरण को कॉलम में अलग अलग लिख सकते हैं। तीसरा और जो सबसे मेन क्वेश्चन है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में कब प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। कई बार कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति का बोध ना करा करके पूरी एक जाति का बोध कराती है। जैसे कि भारत में अभिमन्यु तो हर युग में उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पर अभिमन्यु एक व्यक्ति विशेष का नाम है, परंतु जब हम जातिवाचक संज्ञा में इसका प्रयोग करेंगे तो अभिमन्यु से तात्पर्य है युवा पराक्रमी के लिए। यह एक युवा पीढ़ी को संबोधित करता है। दूसरा है हमारे देश में विभीषणों की संख्या कोई कम नहीं है। यहाँ पे जो विभीषण शब्द है वह एक व्यक्ति विशेष का नाम है, परंतु जब हम जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग करेंगे तो यह होता है घर भेदियों के लिए। अगला है जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग। तो जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम प्रयोग निम्न तरीकों से कर सकते हैं। पहला है पंडित जी को बच्चे चाचा कह करके पुकारते थे और पटेल जी को भारत का लौह पुरुष माना जाता है। अब यहाँ पे पंडित जी और पटेल जी यह किसी विशेष जाति का बोध नहीं करा रहे हैं। यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग करने के लिए पंडित जी का तात्पर्य पंडित जवाहरलाल नेहरू से और पटेल जी का तात्पर्य सरदार वल्लभ भाई पटेल से है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वाक्य में संज्ञा को आप कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए बिंदुवार हम निम्नलिखित कुछ बिंदु है यहाँ पे, उसको आइए डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले संज्ञा पद के बाद, वाक्य में जो संज्ञा पद होता है उसके बाद ने, को, से के लिए में और पर आदि पर सर्ग आते हैं। जैसे कि रीता ने पुस्तक खरीदी, राम को पेन दो, चाकू से फल काटो, माँ के लिए मिठाई लाओ, दिल्ली में बहुत गर्मी है और ऊंचाई पर शंक्वाकार पेड़ ही होते हैं। तो यहाँ पे ने, को, से, के लिए, में और पर ये जो शब्द हैं वो संज्ञा पद के बाद में आते हैं। दूसरा है संज्ञा पद कर्ता, कर्म, पूरक, करण, अपादान, अधिकरण के रूप में कार्य करता है। अभी कारक के बारे में हमने पढ़ा नहीं है, जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें हम कारक के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको कारक से संबंधित जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोहन पढ़ रहा है, वह दूध पी रहा है, किशोर अध्यापक है, सुनीता ने छुरी से आम काटा, पेड़ से अमरूद गिरा, घड़े में जल भरा। अब देखिए मोहन जो है कर्ता के रूप में है, वह कर्म के रूप में है, किशोर पूरक के रूप में है, सुनीता करण के रूप में है, पेड़ से अपादान के रूप में है और घड़े में अधिकरण के रूप में है। जो तीसरा पॉइंट है संज्ञा पद से पहले विशेषण का प्रयोग होता है। जैसे कि मीठे अंगूर खा लीजिए, सुनहरी घड़ी मेरी है, अंधेरी रात है। यहाँ पे अंगूर है पर अंगूर कैसे हैं, मीठे हैं। यह अंगूर की एक विशेषता बता रहा है कि अंगूर मीठे हैं। घड़ी है परंतु कैसी घड़ी है, सुनहरी घड़ी है। रात है पर कैसी रात है, अंधेरी रात है। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। अगला है कुछ शब्द प्राणियों का और कुछ अप्राणियों का बोध कराते हैं। प्राणीवाचक संज्ञा शब्द जो कि जीवित होते हैं प्राणीवाचक होते हैं और अप्राणीवाचक जिनमें जीवन नहीं होता है अप्राणीवाचक होते हैं। पांचवा पॉइंट है कुछ संज्ञा शब्दों की गिनती की जा सकती है और कुछ की गिनती नहीं की जा सकती है, जिसको हम गणनीय संज्ञा शब्द और अगणनीय संज्ञा शब्द कहते हैं। गणनीय संज्ञा शब्द जिसको हम गिन सकते हैं परंतु अगणनीय संज्ञा शब्दों को हम नहीं गिन सकते हैं। इस प्रकार से हम इन 5 बिंदुओं के अलावा कुछ और छोटे छोटे एग्जाम्पल दे करके हम संज्ञा शब्द को कैसे पहचाने इसका हम क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।